क्या आपको पता है आईना के पीछे की दुनिया कैसा होता है? ऐसे ही कुछ इस मूवी में बताया गया है। वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूवी शुरू होते ही एक लड़की ने आईने में एक अजीब दृश्य देखा। उसने आईना छुआ और उसका हाथ अंदर चला गया, जैसे दूसरी दुनिया में। पीछे खड़े दोस्त भी यह आजमाना चाहते थे। चतुर छोटू ने फोन निकाला, वीडियो चालू कर आईने में डाला। सबको हैरानी हुई जब वीडियो में एक समान कमरा दिखा। सच्चाई जानने के लिए निक ने हिम्मत कर आईने में छलांग लगा दी। आईने के अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस वह अकेला था। उसने बाहर जाकर देखने का फैसला किया। बाहर निकलते ही उसने हंसी सुनी। धीरे से पास जाकर देखा, आंगन में कुछ लोग मस्ती कर रहे थे। वे 4 लोग कोई और नहीं बल्कि वह खुद और उसके 3 दोस्त थे, बारबेक्यू की तैयारी में। निक ने जल्दी से फोन निकाला, सब कुछ रिकॉर्ड किया और घबराकर वापस लौट गया। यह बहुत अजीब है। निक सिर्फ 5 सेकंड के लिए अंदर गया, लेकिन दूसरी दुनिया में 15 मिनट बीत गए। कई प्रयोगों के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। आईने के अंदर बाहर का समय 180 गुना अलग था। बाहर का 1 मिनट आईने में 3 घंटे के बराबर था। उन्होंने एक और रहस्य खोजा। केवल झुके हुए दर्पण से ही दूसरे समय स्थान में जाया जा सकता है। खड़े होने पर यह एक साधारण दर्पण बन जाता है। तभी निक फिर से अंदर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे रयान की तलवार भी उसका अनुसरण कर रही थी। अजीब था कि दोनों के पैर ही आगे पीछे थे, लेकिन निक गायब हो चुका था। वह बेचैनी से काफी देर तक चिल्लाता रहा। मजबूरन उसे वापस लौटना पड़ा। दोनों को कुछ समझ आया, इसलिए हाथ पकड़कर फिर से दर्पण में घुसे। इस बार वे एक ही समय स्थान पर पहुंचे। यह साबित करता है कि दर्पण में कई समय स्थान हैं। अलग समय पर प्रवेश करने से अलग जगह पहुंचा जा सकता है। तभी छोटू को एक अपरिपक्व विचार आया। उन्हें ऐसी अच्छी चीज मिली है तो कुछ बड़ा करना चाहिए। आदत से मजबूर होकर पहले उन्होंने साथियों को मारा, फिर 1 महीने का खाना मंगवाया। उसके बाद समानांतर समय में प्रवेश किया। 1 महीने तक कड़ी मेहनत की, जबकि असल दुनिया में कुछ घंटे ही बीते। इन घंटों के काम ने मालिक को हैरान कर दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। इतनी कार्य क्षमता से वे रोज बेकार बैठे रहते। बाद में उन्हें ख्याल आया कि वे समय में यात्रा कर सकते हैं, तो फिर नौकरी क्यों करें, बस दूसरे समय में जाकर अमीर मजदूर बन जाएं। उन्होंने तुरंत फैसला किया और चुपके से समानांतर दुनिया में घुस गए। दूसरों के पर्स और कीमती सामान चुरा लिए। जल्द ही पैसों की भरमार हो गई। रोज महंगे मॉल में जाते और मनचाहा खरीदते। आमतौर पर वे लग्जरी आइटम खरीदने से कतराते, पर अब पूरा कमरा भर दिया। पैसे न होने पर कमाने की चिंता थी, पर अब खर्च करना नहीं आता था। गॉडफादर फिल्म के शौकीन होने के नाते निक और रयान ने गॉडफादर जैसे कपड़े पहने और बम से पूरे 5 मिलियन को उड़ा दिया। लेकिन जब वे बंदूकों से खेल रहे थे, निक को फ्रैंकेनस्टीन नाम की फिल्म डिस्क मिली। उस पर मार्लन ब्रैंडो का नाम था, पर गॉडफादर के पुराने फैन होने के बावजूद उन्हें याद नहीं था कि मार्लन ब्रैंडो ने ऐसी फिल्म की थी। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि समानांतर समय के लोग उनसे बिल्कुल अलग हैं। उस दुनिया की संस्कृति और तकनीक उनकी दुनिया से काफी आगे है। यह और भी दिलचस्प हो जाता है। कुछ लोग तुरंत दूसरे समय में पहुंचे और वहां की संस्कृति और तकनीक चुराने लगे। एक चित्रकला प्रेमी के रूप में जिनमेई ने दूसरे समय में उच्च कलात्मक मूल्य के चित्र देखे। उसने चालाकी से उन्हें कॉपी किया। नतीजा अद्भुत रहा। जल्द ही वह मशहूर चित्रकार बन गई और अपनी प्रदर्शनी भी लगाई। रयान ने सीधे समानांतर दुनिया के हाईटेक प्रोडक्ट्स लिए और उन्हें अपना आविष्कार बताया। इससे टेक वर्ल्ड में हलचल मच गई। टीवी चैनल उसकी खोजों की खबरें दिखाने लगे। उसे नए युग का आइंस्टीन कहा गया। जियो हेई को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ संगीत पसंद था। निक सबसे बदतर था। वह रोज समानांतर दुनिया में लड़कियों से मिलने जाता था। उसे नहीं पता था कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस दिन निक को एक और लड़की मिली, पर जब वे कमरे में जीवन पर बात कर रहे थे, लड़की का बॉयफ्रेंड अचानक चला गया। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो का पार्ट 2 के लिए कमेंट पर पार्ट 2 लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।